उतना ही नहीं, ये कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री मंत्री के घर में दिन बीबी रात बीबी वहां जाके रुकते थे। उनका सीआईडी का काम होता था और सारा आंदोलन का लूपहोल कांग्रेस को पहले ही पास कर दिया जाता था। चरखा समिति कलमपुर में बम बारूद का होटल उस समय हुआ करता था। हम लोग जाते थे, पहले ही हम लोग की गिरफ्तारी वहां पुलिस खड़ी हो जाती थी। ये सीआईडी का काम कौन करता था? जवाब दो, देना पड़ेगा। कांग्रेस के गोद में बैठ करके और जिस कांग्रेस के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस बिहार में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन दूसरी आजादी सन 77 में इस देश को मिला था, बिहार को भी मिला। लेकिन भूल गए। एक प्रश्न तो ये है, और जाके गोदी में बैठ गए। किसकी गोदी में बैठ गए? वो भ्रष्टाचारी, वो बदसवारी, वो दुराचारी, वो अत्याचारी, जिस कांग्रेस ने गणतंत्र की हत्या किया था, जिस कांग्रेस ने आपातकाल में इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, संविधान का बदला था। आज उसी तानाशाह के पोता नागी गांव में गुजर रहे। इनका नाम है बड़का पप्पू, उम्र है 53 साल, और पप्पू का पप्पू अब इनका नाम कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। कह रहा था ये बड़का पप्पू, और छोटका पप्पू कहा? ये पटना में दूसरे खानदान का पप्पू। ये पप्पू, बड़का पप्पू, छोटका पप्पू, उत्तर प्रदेश में गप्पू, उत्तर प्रदेश में गप्पू, और बंगाल में सप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये पप्पू गप्पू सप्पू, इसके चक्कर में मत पड़ना मेरे भाइयों। मैं इसलिए सवाल दूसरा खड़ा कर रहा हूं। ये दूसरा सवाल है, विकास की बात सबने कहा है। एनडीए तो विकास का पर्यायवाची है, नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। ये राष्ट्रीय विकास पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही राष्ट्रीय विकास पार्टी है। बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को हमने जिस प्रकार का अधिकार दिया है, शायद आज तक इस आजाद भारत में महिलाओं को इस प्रकार की बात किसी भी दल में नहीं किया होगा जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं दूसरा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मिथिलांचल के क्षेत्र से कही ना, हमारे मिथिला सासुर गई, सासुर दरभंगा, लालबाग के लो तो सासुर में दबाव के खातिर भई छे ना, अहाँ श्री राम के खातिर केले छे ना, मां जानकी नहीं रहती है तो राम आज केवल राम रहते। सिया राम तभी हुए जब सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता और धरती से शक्ति के रूप में शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 करो। धन्य है ये मिथिला की धरती, शक्ति स्वरूपा। इतना भी नहीं, जहां श्री राम ने माता अहिल्या का, वो अहिल्या माता जो साबित थी, माता अहिल्या का उद्धार करके नारी शक्ति का सशक्तिकरण करने का काम किया, वही है माता अहिल्या था। इसी डाले के क्षेत्र में पड़ता कहा गया 46 करोड़, कितना 36 करोड़ रुपए दे करके उसका विकास एनडीए की सरकार करा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं दूसरा सवाल मीडिया के माध्यम से दागना चाहता हूँ। लोकतंत्र का हत्यारा कौन?
लोकतंत्र का हत्यारा कौन? बताइए आप लोग, बताइए। कांग्रेस राजद, कांग्रेस राजद, ये जितने लोग हैं ये एक मुहावरा को चरितार्थ करते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई, हमको लूटेंगे और लूटते रहेंगे। आदत उनकी वही बन गई, ये लूटने वाला, ये जंगल लाने वाला, लोकतंत्र की हत्या करने वाला, आपातकाल इस देश में लाने वाला, संविधान को बदलने वाला, ये देश का नहीं हो सकता। कहते हैं अम्बेडकर जी का संविधान की प्रति लेके घूमे। मैंने देखा उनके नाती बड़े पप्पू को, अभी आए थे वोट चोरी। हमने कहा वोट चोरी, किसने वोट का चोरी किया था? कांग्रेस ने। इस देश के अंदर कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर और वोट को बक्से में लगातार गिरवाने का काम, बक्से को तोड़ने का काम, लूटने का काम, ये कांग्रेस की सरकार ने किया था। कांग्रेस की सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया था। कांग्रेस की सरकार राजनीति का अपराधीकरण, और राजद में बनी तो उसने अपराधियों का राजनीतिकरण किया, अपराधियों का राजनीतिकरण। यह है राजनीति का मिसाल। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये एनडीए की सरकार पूछना चाह रहे हैं हम आपसे दूसरा सवाल कि लोकतंत्र के हत्यारे आप हो, संविधान के हत्यारे आप हो, और आप वोट चोर की बात करते हो, वोट को लुटे गए आप हो, वोट के लुटे वोट के सौदागर कांग्रेस और राजद सब दिन से रहा था। उतना भी नहीं हुआ, मां को गाली दिलवा दिया मुझसे और आज तक माफी नहीं मांगा। ये मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यादें शक्ति सोचता, मां हमारी शक्ति है, मां हमारी भक्ति है, मां हमारी सब कुछ है। ऐसी मां को कौन मत करो। मेरे प्यारे भाइयों,